नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और 2026 में क्लास 10th का एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इनमें से जितने प्रश्नों का आंसर आपको मालूम है उसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। दोस्तों, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, बी 2 एम्पियर, सी 3 एम्पियर, डी 4 एम्पियर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। दोस्तों, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। प्रश्न संख्या 2 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है ए जूल, बी वोल्ट, सी ओम, डी एम्पियर। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम। दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रश्न संख्या 4 है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। दोस्तों, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, बी एमीटर, सी ग्लेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमीटर। दोस्तों, परिपथ में विद्युत धारा की माप एमीटर द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। दोस्तों, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। दोस्तों, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए मीटर में, बी वोल्ट मीटर में, सी कुंडली में, डी विद्युत सेल में। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंडली में। दोस्तों, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है ए CuSO4 × 7H2O, बी CuSO4 × 5H2O, सी CuSO4 × 4H2O, डी में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4 × 5H2O। दोस्तों, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नांकित में कौन एक लवण है। दोस्तों, निम्नांकित में कौन लवण है। ऑप्शन है ए HCl, बी NaOH, सी K2SO4, डी NH4OH। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4। दोस्तों, K2SO4 जो है एक लवण है। प्रश्न संख्या 10 है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। दोस्तों, नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है ए CaCO3, बी MgCO3, सी CaHCO3 के होल ट्वाइस, डी MgHCO3 के होल ट्वाइस। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है CaCO3। दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। प्रश्न संख्या 12 है, वन एक संपदा का उदाहरण है। दोस्तों, वन संपदा का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मिट्टी, बी लकड़ी, सी तांबा, डी एल्युमिनियम। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लकड़ी। दोस्तों, वन संपदा का एक उदाहरण लकड़ी है। प्रश्न संख्या 13 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन है ए CH3 COOH,
बी C6H12O6, C12H22O11, डी CH3CHO। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C12H22O11। दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र जो है C12H22O11 होता है। प्रश्न संख्या 13 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है ए CH3COOH, बी C6H12O6, C12H22O11, डी CH3CHO। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C12H22O11। दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र जो है C12H22O11 होता है। प्रश्न संख्या 14 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? दोस्तों सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? ऑप्शन है ए पीला, बी लाल, सी हरा, डी नीला। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीला। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर पीला हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है ए CO2, बी क्लोरोफिल, सी सौर प्रकाश, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 16 है, इंसुलिन की कमी से होता है। दोस्तों इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ए घिंघा, बी बौनापन, सी मधुमेह, डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुमेह। दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। प्रश्न संख्या 17 है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ए मनुष्य में, बी कॉकरोच में, सी घोड़ा में, डी ऊंट में। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच में। दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, यूरो 2 का संबंध है। दोस्तों यूरो 2 का संबंध है, ऑप्शन है ए वायु प्रदूषण से, बी जल प्रदूषण से, सी मृदा प्रदूषण से, डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण से। दोस्तों यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नांकित में कौन जैव अनमनीकरणीय पदार्थ है? दोस्तों निम्नांकित में कौन जैव अनमनीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन है ए DDT, बी कागज, सी वाहित मल, डी में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है DDT। दोस्तों DDT जो है एक अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। प्रश्न संख्या 20 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, ऑप्शन है ए हरा, बी नीला, सी लाल, डी सफेद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरा। दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है हरा होता है।